मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी अपने घरों में अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड जी जो है वो ड्यूटी पे चले गए हैं नाश्ता वगैरह करके। और मैंने भी अपना नाश्ता चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है। और रात को सारे के सारे बच्चे, कल क्रिश मुझे, मैं दीदी के घर गई थी, कल क्रिश मुझे छोड़ने के लिए आए थे, तो सारे बच्चे क्रिश के साथ चले गए हैं। और रात को उसके चाचू भी ड्यूटी से आने के बाद दीदी के घर गए थे, तो उन बच्चों ने मना कर दिया। सब खेल में इतने बिजी हो रहे थे कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं चाचू, हम नहीं जाएंगे। तो देवू लड़ाई करता है शीतों से, इसलिए वो देवू को ले आए थे। देवू ये सो रहा है वहाँ पर, और वो ड्यूटी चले गए हैं अब। और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कल का व्लॉग भी नहीं बनाया। फ्रेंड देखो, मेरी ना आँख सूज रही है। जो उस दिन हरी मिर्च का बीज गिर गया था ना मेरी आँख में, मैंने बताया था, उस दिन के बाद फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। मेरी आँख इतनी सूज गई थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया था। मेरी बहुत जलन हो रही थी, काफ़ी रात तक मेरी जलन होती रही थी, और अभी तक मेरी आँख सूजी हुई है, इसीलिए मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था। मेरे बहुत जलन, बच्चे तो वैसे भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे, और अब उन्हें और ये पता चल गया है कि हमारे स्कूल की छुट्टियां और आगे बढ़ गई हैं 19 तारीख तक। तो इनके लिए तो और अच्छा मौका हो गया है और अच्छा हो गया है। तो ये तो वैसे भी जाना नहीं चाह रहे थे। अब देखो, अगर जो इनकी लेकिन शैतानियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब इसके पापा का फ़ोन आया था देवू के, अगर हो सकता है वो आज आ जाएंगे, तो हम 2-3 बच्चों को तो उनके साथ भेज ही देंगे। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है कि हाथ बाहर निकालो रजाई से तो हाथ भी जम जा रहा है। और बताओ, इतनी ठंड में मेरे बेचारे हस्बैंड जी सुबह 7 से 8 के बीच ड्यूटी जाते हैं, और वो भी इतनी दूर का रास्ता पड़ता है उनका जाने का। स्कूटी से भी कम से कम 1-1.5 घंटा तो उन्हें लग ही जाता है जाम में फंसे फंसे। मुझे इतना दुख होता है कि बता, सुबह सुबह वो प्राइवेट ड्यूटी वालों का यही हाल होता है। बताओ क्या कर सकते हैं। सुबह सुबह बेचारे ठंड में कांपते हुए इतनी दूर जाते हैं, और फिर शाम को आते हैं। और पता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि देखो, हम तो घरों में कंबलों में घुस घुस के बैठे हुए अपने चाय नाश्ता करके, और वो बेचारे इतनी दूर गए। ठंड में किसका मन करता है निकलने का, और वो सुबह सुबह इतने दूर जाते हैं ड्यूटी पे। मतलब 1.5 घंटा उन्हें लग जाता है मैक्स। फ्रेंड्स देखो, मैंने देवू से कहा, देवू मैगी बना ले, हम दोनों खाएंगे, और तो आज कोई नहीं है। देवू ने मैगी बनाई, और जैसे देवू ने मैगी बनाई तभी देखो नेहा और ईशु आ गई खाने के टाइम पे। और अब देवू को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये दोनों क्यों आ गई जब मैंने बनाई तो। और देखो, हम मैगी खा रहे हैं अब। मैगी, देवू को मैगी अपनी शेयर करनी पड़ गई, इसलिए देवू को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कल हम जब मैगी बना के खा रहे थे, मंकू, परी, ईशु, नेहा, तब देवू भी आ गया था सही टाइम पे, लेकिन किसी भी बच्चे ने अपने में से शेयर नहीं करी थी देवू के साथ। लेकिन देवू को शेयर करनी पड़ गई, क्योंकि देवू बड़ा है, भाई कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। देवू, मैं गेहूं साफ कर रही हूँ। हमारे घर के ना दिल्ली में ही हमारे घर के पास ही राशन वाले की दुकान है। तो हमारा राशन कार्ड गांव का बना हुआ है, तो गांव का राशन कार्ड यहाँ पर भी मिल जाता है राशन उससे। तो हम यहाँ पर भी अनाज ले लेते हैं, मतलब हम गेहूं यहाँ पर भी ले लेते हैं, और हमें तेल चीनी भी मिलता है। तो हम जैसे कभी गाँव जाते हैं तो वहाँ पर से वो ले लेते हैं हम लोग। तो वैसे हमारा इससे काम तो चलता नहीं है। वैसे इस गेहूँ से हमारा काम तो चलता नहीं है, क्योंकि फिर भी हमें मोल का आटा तो लेना ही पड़ता है बाहर से फिर भी। लेकिन ये है कि जब गवर्नमेंट दे रही है तो छोड़े क्यों, वैसे गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, लेकिन दे रही है तो छोड़े क्यों। हमारे पक्षियों के डालने के काम आ जाता है ये। जैसे हम छत पे पक्षियों को डाल देते हैं गेहूँ, और जैसे कभी कम पड़ जाता है तो घर में पिसवा के हम खा भी लेते हैं। और भी किसी काम में चींटी वीटियों को भी डालने के भी हमारे काम आ जाता है, तो हम ले लेते हैं। हम 2 जनों का राशन कार्ड अलग है, मेरे सास ससुर का राशन कार्ड अलग है, मेरे दोनों जेठों का राशन कार्ड भी अलग है। तो उनका अनाज अलग मिलता है, हमारा अलग मिलता है। तो हम छोड़ते नहीं है, ले ही लेते हैं हम। और गांव में जाते हैं तो गांव में जैसे लेके अनाज फिर हम उधर दिए आते हैं। जैसे बड़े जेठ के बच्चे हैं, उनके काम आ जाता है, वो खा लेते हैं पिसवा के। तो हम ले लेते हैं लेकिन। तो गाइज, मैंने अब चावल बनाने के लिए चढ़ा दिए हैं। ये चावल बनाने हैं मुझे अभी।
और चढ़ा दिया, मतलब तेल गरम हो रहा है और ये मैं बना रही हूँ चिकन हरी मिर्च में। और अभी मेरे को आटा गूंदना है, आटा गूंद के रोटी भी बनानी है। और बच्चे गए हुए हैं सारे के सारे अपनी बुआ के घर, तो उनके चाचू विक्रम उन्हें लेने के लिए उनकी बुआ के घर गए हैं, बोल के गए हैं तो खाना बना के रख और मैं बच्चों को लेके आता हूँ। और यहाँ पर सिर्फ देवू है, देवू टीवी देख रहा है। आज बहुत टेंशन हो गई थी मेरी जान को इसलिए मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की, टेंशन टेंशन में। बताऊंगी आपको क्या टेंशन हो गई थी, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी आज, बस पूछो मत। आज इसी चक्कर में मैंने तो टेंशन में ब्लॉगिंग भी नहीं की। मैं बताऊंगी आपको, पहले मैं खाना बना लूँ क्योंकि खाना बनाने में मैं लेट हो रही हूँ और बच्चे आ रहे होंगे, 9 बजने वाले हैं। फ्रेंड्स मैंने देखो ये मीट बना लिया है, हरी मिर्च में बना हुआ है ये चिकन। और थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनाया है क्योंकि चावलों के साथ बच्चे पसंद करते हैं, चावल खाएंगे। और ये मैंने आटा गूंद लिया है और ये मेरे चावल बन चुके हैं इसमें कुकर में। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। अब बच्चे अभी तक तो आए नहीं है लेकिन आ ही रहे होंगे, बना के रख लेती हूँ। ऐसा ही करूँ जब तक जाऊँ। सब खाना वाना खा चुके हैं, खाना खा लिया है और हमारे किचन की भी साफ सफाई हो गई है। अब हम सोने जा रहे हैं। गाइस मैं ना पागल होने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। पता है क्या हुआ, मैं हूँ ना, देवू और मैं अकेले थे उस दिन घर में। तो मैं देवू से कहने लगी, मैं देवू चल आटा भी पिसवा लेंगे और है ना हम दोनों चलते हैं। और है ना मेरे पास है ना पूजा पाठ का सामान नहीं होता, जो जैसे जोत बत्ती का जो ये सब मंदिर का सामान होता है, तो मैंने कहा चल ये भी डाले आएंगे नहर पे जाके। कह रहा ठीक है चल मौसी चलते हैं। हम दोनों गए, मैंने ना ताला लगाया, ताला लगा के ना एक तो सेंटर लॉक की चाबी, एक दरवाजे पे मतलब लगता है ताला वो, और एक सबसे नीचे पार्किंग का ताला। तो 3 चाबियां हो गई, मतलब वो तीनों चाबी मैंने क्या करा, अपने ना छल्ला इस वाली उंगली में लटका लिया। और ना मैं देवू से कहने लगी चल चलते हैं, और इसी उंगली के आगे मैंने पन्नी लटका ली। देवू ने गेहूं उठा रखे थे, तो देवू कहने लगा चल मौसी मैंने गेहूं उठा रखे हैं। अब इस वाले हाथ पे मेरे फोन था। हम दोनों के दोनों गए बातचीत करते 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 करते, जैसे ही हम नहर के पास पहुंचे, मैंने क्या करा, मैंने कहा इस फोन का तो ध्यान रह गया कि इस हाथ में मेरे फोन है। मैंने क्या करा, फोन को तो हाथ में रख लिया और ऐसे करके पन्नी मैंने झील में फेंक दी। अब वो पन्नी जैसी मैंने फेंकी, उसके साथ चाबी भी चली गई। मैं देख रही हूँ कि हाँ मैंने ना जैसी एक झटके से इस हाथ से जैसी पन्नी और चाबी फेंकी ना, वो मेरे को एकदम चाबी की आवाज आई और चाबी मुझे गिरती हुई दिखाई दी झील के अंदर। तो मैं कहने लगी, मैं ओए देवू, मैंने कहा देख वो चाबी चली गई। ओ मैं तो डर गई। मैंने कहा हाय राम, 3 3 ताले हैं और तेरे चाचू मेरे को सुनाएगा, उल्टा सीधा बोलेंगे और कुछ कुछ कहेंगे। मैंने कहा नहीं देवू देवू, मैं को तो टेंशन हो गई, मैं तो एकदम बौखला सी गई। मैंने कहा देवू देवू कुछ कर, देवू कुछ कर, देवू कुछ कर, ऐसे करने लगी। पता है क्या है, लॉक तो खुल टूट भी जाए, ताले तो टूट भी जाए, लेकिन है ना सेंटर लॉक कैसे खुलेगा, सेंटर लॉक की बहुत दिक्कत है। मैंने कहा देवू कुछ कर तू भाई, मेरे को डर लग रहा है, तेरा चाचू लड़ेगा मेरे से, लड़ेगा। फिर देवू ने कहने लगा मौसी, मैंने कहा चल मैं ना झील के अंदर जाती हूँ, रुक जा देखती हूँ। वो बेचारा बच्चा डर गया, आसपास कोई भी नहीं था, डर गया। कहने लगा नहीं नहीं मौसी तू भारी है, तू मोटी है, तू डूब जाएगी तो मैं कैसे बचाऊंगा, तू रहने दे, तू रहने दे, मैं जाता हूँ। मैंने कहा देवू जाएगा तो सही, लेकिन अंदर तू डूब गया तो। कह रहा तू तो मुझे बचा लेगी ना, लेकिन मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा, तू भारी है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैं हाथ पकड़ के धीरे 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 बेचारे नीचे उतरा झील के अंदर। लेकिन उसने बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, पानी भी बहुत गहरा था उसके, मतलब कोने कोने पे उसके पानी यहाँ तक आ रहा था। बेचारे ने फिर भी बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं मिली चाबी। पता है पास में ना फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में मैं गई, लड़के चाय पी रहे थे बाहर। मैंने कहा भैया मेरी कोई हेल्प कर दो, ऐसे ऐसे हो गया। तो कहने लगा चलो देखते हैं। लेकिन बेचारे एक दो आए, उन्होंने ना चिम्बक लेके आए इतनी बड़ी, क्योंकि वो चाबियां जो थी ना हमारी भारी थी, और सेंट्रल लॉक की चाबी तो वैसे भी भारी होती है। तो ना उस बेचारे ने चिम्बक बांधी, काफी देर तक ढूंढा, तार डाल डाल के डंडे में बांध बांध के काफी देर तक ढूंढता रहा। कह रहा नहीं मिल रही दीदी। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, तूने कोशिश तो करी। फिर मैंने इसके चाचू को फोन किया डरते डरते, चाचू को बताया, फिर बोले तो कुछ नहीं, कह रहे
तो मुझे लगता है आजकल पागल हो गई है शायद से, है ना। मैंने कहा नहीं, ब्लॉग भी नहीं कर रही थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ या ब्लॉगिंग के चक्कर में भूल गई हूँ। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैंने ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं करी थी उस दिन। तो फिर कहने लगे चल मैं आ रहा हूँ। बेचारे 1 घंटे में 1 घंटे का काम, ड्यूटी का मतलब रास्ता है उनका। फिर 1 घंटे में आए, फिर भांजा भी साथ में आया। भांजे को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कमल ऐसे ऐसे बात हो गई, कह रहे मामी मैं आ रहा हूँ। फिर भांजे भी बेचारे, ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं ना ड्यूटी पे। फिर दोनों के दोनों आए, ढूंढी, उन्होंने भी काफ़ी ढूंढी, वो भी पानी में उतरे, विक्रम भी ढूंढी, जब भी नहीं मिली। फिर हमने चाबी वाले को ढूंढा, हमने कहा चाबी वाले को देख के आते हैं। चाबी वाला भी नहीं मिला। पता दोपहर को 3 बजे 2:30 बजे का टाइम था जब गिरी थी। ढूंढते ढूंढते 6-7 बज गए थे शाम के। देबू ने ना मुझे आइडिया दिया, कह रहा मौसी इन चाबियों की और चाबी नहीं है घर में, चल ताले तो टूट जाएंगे, कोई नहीं सेंट्रल लॉक की तो चाबी हुआ करे, चाबी होगी। मैंने कहा हाँ है तो सही घर में, लेकिन दरवाजा कैसे खुलेगा। फिर देबू ने हमें आइडिया दिया। फिर है ना हमने वही किया। फिर बड़ी सीढ़ी, ये पड़ोसी की छत से आए हमारे घर में। फिर छत पे हमारी बड़ी सीढ़ी रखी थी, इन्होंने सीढ़ी उतार के कमल को दी। कमल ने फिर हमारे पड़ोसियों के घर में सीढ़ी लगाई, वहाँ की सीढ़ी से चढ़ के फिर देवू को चढ़ाया। बीच में गली, इधर पड़ोसी का घर, इधर पड़ोसी का घर, आमने सामने हमारे पड़ोसियों के घर है। उसके घर से फिर हमारे घर में सीढ़ी पे देवू को चढ़ाया। जब देवू ने आके खिड़की खोली, फिर चाबी निकाली, जब जाके खोली। इतना दिमाग टेंशन में हो गया था कि अभी भगवान होगा तो होगा क्या पता नहीं। गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल आपसे नए ब्लॉग में। कल तक के लिए गुड नाइट।